Mathematics may not teach us to add love and subtract hate from our life, but it does teach us an important lesson, and that is every problem has a solution. नमस्ते, मैं राधिका। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद राधिका। एंड तक बने रहिए अगर आप भी एक मैथमेटिक्स लवर हैं और आप किसी मैथमेटिक्स लवर को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात करेंगे आज करियर ऑप्शंस जो एक मैथमेटिक्स लवर को सोचना चाहिए। बिल्कुल न्यू एज करियर की बात करेंगे, सो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाहे आप मैथमेटिक्स लवर हो या नहीं हो, आपको मैथ्स करना पसंद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह पे काम आती है। घर का हिसाब किताब, दुकान का प्रॉफिट लॉस, and how much percentage of your love calculated. Everywhere you require the application of mathematics. तो मैथमेटिक्स को पसंद करना नापसंद करना आपकी मर्जी है, पर इग्नोर करना never never never. So let's see the career options that are present for the students, new age students जो 21st century के students हैं और जिनको ये high paying mathematics career options के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नंबर 1 इज मार्केट रिसर्चर। मार्केट रिसर्चर क्या करते हैं? रिसर्चर, ऑल ऑफ अस नो कि रिसर्चर क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो रिसर्च करते हैं और गहराई में जानकारी प्रदान करते हैं और उसे शेयर करते हैं, उसका एप्लीकेशन जो है ढूंढते हैं, कंपनीज को फायदा पहुंचाते हैं। तो मार्केट रिसर्चर क्या करते हैं? मार्केट की रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है कि मेरे कॉम्पिटिटर जो है उसके कस्टमर बेस क्या है, उसके कस्टमर क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो इस तरह से वो मार्केट का रिसर्च करते हैं एंड डेटा कलेक्ट करके वो शेयर करते हैं कंपनीज के साथ। आप इसे फ्रीलांसिंग की भी तरह भी कर सकते हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं एज अ मार्केट रिसर्चर। फिनेंशियल प्लानर एंड एनालिस्ट। फिनेंशियल प्लानर वो होता है जो फाइनेंसेस प्लान करता है। ये लोगों की फाइनेंसेस प्लान करने में हेल्प कर सकते हैं या फिर ये किसी कंपनी की फाइनेंसेस प्लान करने में भी हेल्प कर सकते हैं। कंपनी का बजट डिसाइड कर सकते हैं, कंपनी के कौन से पोर्टफोलियो में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड जिनके बारे में हम सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो दैट इज अ पूल ऑफ मनी विच इज गिवन बाय पीपल, सो दैट मनी हैज टू बी मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर। एक मैनेजर होता है जो उस फंड को, जो इस पैसे को मैनेज करता है और उसको बढ़ाने में, उसका इंटरेस्ट, उसको ग्रो करने में, उसको कंपाउंडिंग करने में हेल्प करता है, जिसके लिए उसे मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ तो आपको इस करियर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए एज अ फंड मैनेजर ऑफ अ म्यूचुअल फंड एंड एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल रिसर्चर। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। ये बहुत ही तरह से आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जैसा ही होता है, लेकिन दिस इज समथिंग पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं, जो उनको नहीं पता होता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, वो ऐसे लोगों को एडवाइस कर सकते हैं एंड दे कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर या फिर इन अ कंपनी ऑल्सो दे कैन वर्क, या फिर अपने टाइम पे अपने इस एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टीज को यूज करके लोगों की एडवाइस दे सकते हैं लोगों को, और उनका पैसा कैसे बढ़ेगा इस बारे में वो हेल्प करके दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। दिस इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। यहाँ इनकम के सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, इनकम की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 4th ऑप्शन इज अ स्टैटिस्टिशियन। आपको याद है मैथ्स की टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट चैप्टर होता था डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे लंबे लंबे टावर्स बने होते थे या फिर गोल गोल पाई चार्ट्स बने होते थे। दिस वॉज इंटरेस्टिंग इजंट इट? हम जिससे टैली करते थे, फिर हम उससे उस ग्राफ को रीड करके, और सबसे ज्यादा नंबर हमें उसी में आते थे। इफ यू रिमेंबर, मैथ में सबसे इजी चैप्टर वही लगता था, इसलिए वो सबसे लास्ट में दिया जाता था और सिलेबस के भी सबसे लास्ट में होता था। बट चैप्टर सबसे लास्ट में होता था, लेकिन स्टैटिस्टिशियन जो है ये दैट इज अ वेरी वेरी रिप्यूटेबल, वेरी वेरी गुड career option for someone who is very good in mathematics, very good in analysis and research, very good in numerical aptitude. So statistics क्या करते हैं? statisticians वो करते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, पिछले परफॉर्मेंस के साथ फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रोबेबिलिटी शो करते हैं या करंट परफॉर्मेंस देखते हैं। So these are statistics. Everything requires statistics. In fact, जो वेदर रिपोर्ट जनरेट होती है उसके लिए भी स्टेटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है।
मार्केट में ट्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स, इनफैक्ट जो कंजम्पशन की रेट, इन्फ्लेशन की रेट, एवरीथिंग रिक्वायर्स स्टैटिस्टिक्स. सो मैथमेटिक्स लवर, do pay attention and do think of this career option as a statistician, because यहाँ competition बहुत कम है एंड आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी हाई है. आपकी रिसर्च अपॉर्चुनिटी, आपके फॉरेन कंट्रीज में जाके टाई अप करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एज अ स्टैटिस्टिशियन. Number 5th career opportunity for a maths lover is of a data analyst. Now हम सब आजकल सुनते होंगे there is a degree called data science. What is this data science? Data means number or information, you can say. Data is something that can be depicted into pie charts or maybe statistics or maybe bar charts में आप उसको convert कर सकते हैं, तो आप उससे easily interpret कर सकते हैं. आप जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बड़े बड़े नंबर्स जो इतने न्यूमरल्स इतने बड़े बड़े लगते हैं, डर लगता है लोगों को देखने से, तो उसी को हम सिंप्लीफाई करके दैट इज डेटा साइंस पढ़ते हैं. एंड डेटा साइंस पढ़ने वाले लोग जो हैं दे कैन वर्क एज डेटा एनालिस्ट, जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा है. बिकॉज डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो हर कंपनी में इनकी ज़रूरत पड़ती है. इनफैक्ट एवरी एजुकेशन सेक्टर, फिर इंडस्ट्री सेक्टर, एवरीवेयर अ डेटा एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर द न्यू एज स्टूडेंट्स. आई एज अ करियर काउंसलर वुड डेफिनेटली से कि अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, अगर आपकी एनालिसिस एंड रीजनिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर डेटा साइंस एज अ करियर एंड यू शुड ऑप्ट फॉर डेटा एनालिस्ट. Number 6 career choice that I am talking about is of an actuary. Yeah, this is a new age career जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा. बट जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न है एंड हु लव्स मैथमेटिक्स, दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस. सो एक्चुअली क्या करता है? एक्चुअली एनहांसेस, और यू कैन से एक्चुअली जो है दे स्टडी रिस्क. What is risk? I can say. How do you define risk? How do you define risk? अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो वो देखना, कभी एस्ट्रिक्स में नीचे लिखा रहता है that mutual funds are subject to market risks. What is this market risk? आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा एक फंड मैनेजर, एक AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू वो पैसा जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट हुआ है. एंड आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कंपनी ने आपको आपका रिस्क एपेटाइट देखकर आप कितना रिस्क ले सकते हैं. आप अपना कैपिटल को भी रिस्क में रख सकते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, और अगर आप अपना कैपिटल जो है सिक्योर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स जो है वो कम हो जाएंगे. इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स, देन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. सो वी हैव ऑलवेज सीन कि डेट का जो परसेंटेज होता है, रिटर्न परसेंटेज जो है वो ज़्यादातर टाइम पे कम होता है देन इक्विटी म्यूचुअल फंड. क्यों? बिकॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड इज एसोसिएटेड विद अ हायर रिस्क. वी ऑलवेज से दैट मोर रिस्क मोर गेन. रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, याद है? सो एंड वॉट एवर इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट an actuary. What does he do? He or she, they actually study the risk associated with a decision. अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है like investing a particular amount of money to some kind of portfolio, तो उससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके फ्यूचर रिस्क को वो पास्ट परफॉर्मेंस से मैच करके, पास्ट परफॉर्मेंस से प्रोबेबिलिटी देख के उसके फ्यूचर रिस्क को वो एनालाइज करता है एंड उसके हिसाब से प्लान्स में चेंजेस या फिर हो सकता है कि नए प्लान्स के बारे में वो सजेस्ट करते हैं. सो दीज वर सम ऑफ द वेरी ल्यूक्रेटिव न्यू एज एंड हमारे जो 21st सेंचुरी के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए वेरी वेरी एप्लीकेबल है. इसके साथ साथ आप अगर मैथमेटिक्स लवर हैं फिर आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है. यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ प्रोफेसर, यू कैन बी अ मैथमेटिशियन, you can be a data scientist. There are like innumerable opportunities if you are a mathematics lover. So keep loving mathematics, keep loving my channel. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for liking the video and thank you so much for staying till the end. Don't forget to subscribe my channel.